क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? जब भी कोई आपसे ऐसी बातें पूछे तो उसे कहिए कि फ्लिपकार्ट पे उम्मीद लेकर आए थे और रिवॉर्ड्स लेकर जा रहे हैं। अरे साथ साथ करेंगे फुल टू मस्ती एंड फन इन दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। हेलो इंडिया, मैं हूँ जनीलिया डी और मैं हूँ इनका मैन रितेश टी। हमेशा की तरह हमारे साथ है हमारे 4 टू गुड BFFs यानी बहुत फेमस फ्रेंड्स। मेरे लेफ्ट में है जेंटलमैन को रिप्रेजेंट करने आए इंडियन टेलीविजन के 2 सबसे पॉपुलर मर्द, करण कुंद्रा एंड विकास गुप्ता। Gentlemen, beware of these 2 not so gentle but bold and gorgeous ladies, Rashmi Desai and Tejasvi Prakash. go तेजा go go। वेलकम गाइस। आज कुछ स्पेशल तैयारी की है आप लोगों ने? कोई तैयारी नहीं की। ओहो, ये तो यानी इनके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी तैयार है हारने के लिए। वो बोल रही आपने है तैयारी नहीं की, वो आपके स्कोर देख के पता चलेगा। आज तो पतली भी लग रही है। 500 ग्राम में 1 ग्राम कम। इंडिया, हम पूछेंगे आपसे 3 सवाल जिनका आपको देना है परसेंटेज में जवाब, जिन पे देश का ओपिनियन पोल करवाने के बाद हमें मिल चुकी है इंडिया की सोच। आपके स्क्रीन पे आएगा एक परसेंटेज स्लाइडर जिस पर है 0, 10, 20, 30 से लेकर 100 तक का परसेंटेज। सवाल सुनने के बाद 15 सेकंड में आपको स्लाइडर पे अपना परसेंटेज क्लिक करना है। अगर आपके तीनों परसेंटेज हुए क्लोजेस्ट टू इंडिया की सोच तो आपको मिलेंगे शानदार रिवॉर्ड्स। तो बस परसेंटेज बताओ, प्राइजेस ले जाओ as we start the world's biggest debate. लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। तो आज का पहला सवाल है, कितनी % औरतों का मानना है कि उनके पार्टनर को उनके फेवरेट चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है? Your time starts now. स्लाइडर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सोच समझ के I feel सिलेक्ट कीजिए अपना परसेंटेज। चल 5 सेकंड। हाँ, डन। इन ट्रुथ विमेन थिंक तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। 60%। जेंटलमैन 30, 40, 50, 55%। 55। 80%, 30%। आपका 30% क्यों है? मुझे लगता है कि हर इंडियन औरत को ये बोलना है कि बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती होंगी, लेकिन उनको क्या पसंद है उनके पति को पता होता है। जो एक स्पेशल चीज या 2 स्पेशल चीज होती है वो पता होता है। ऐसी कौन सी औरतों से आप मिले जिनको सिर्फ 1 और 2 चीजें पसंद? नहीं, मैंने कहा ना फेवरेट चीज। Ritesh, what do you mean? फंस गए। Please. Oh, how can you say that? So What do you mean? नहीं, मेरा मतलब है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि मेरा फेवरेट रंग कौन सा है, मुझे खाने में क्या पसंद है, मेरी फेवरेट चीज क्या है, मेरा फेवरेट एक्टर कौन सा है, मेरी फेवरेट फिल्म कौन। ऐसे अलग अलग चीजें होती है जहाँ पर हर कैटेगरी में 1-2 चीजें पसंद है औरतों को। मुझे लगता है कि 80% औरतों को ये लगता है कि उनके आदमियों को या उनके पार्टनर्स को कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? हर एक चीज नहीं पता जी, पर पता होती है। पता होती है। आई थिंक ज्यादातर मर्दों को पता होता है, नहीं तो मूड स्विंग्स इतने होते हैं कि वो खुद ही बेचारे डरे हुए होते हैं आधे टाइम तो कि कौन सी चीज पे क्या हो जाए। Can I tell you something? Women are generally greedy. What? So they will say they like everything, but actually में उनकी फेवरेट चीजें ना बहुत लिमिटेड होती हैं। उनको चाहिए सब कुछ। That doesn't mean the girl is greedy. I feel men are greedy. वो मैना ग्रीडी नहीं, मैना वांट एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग। विमेन यू नो ये भी चाहिए, लेकिन पर हमारे पास चॉइसेस भी ज्यादा होती है ना, इसलिए। इसको स्टैचू करने के लिए मैंने बोला ये स्टेटमेंट। वो देखो, ये बोल रहा है उसे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती है पर वो ग्रीडी होती है। मैंने कहाँ बोला? That doesn't even make like basic sense. Absolutely not. तेजा, तेरे को सब कुछ चाहिए, लेकिन तेरी फेवरेट चीज क्या है वो नहीं होगी। फेवरेट इयरिंग कौन सी है?
वो है ही नहीं। Exactly. देखा? तुम्हें नहीं पता, हमें क्या पता होगा? तो मैं क्या बोलूं? जिस कैटेगरी में फेवरेट है ही नहीं, चल रो मत। ये क्या है? आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। है? What? 29%. वेल डन, वेल डन, I Well told you. done, Vikas. Yeah. वेल डन। वैसे ही Thank बहुत you. दूर है। इंडिया की सोच है 29%। इस सवाल का सही जवाब है 30%। If you press 30% on your slider, then your answer is correct. आप बिल्कुल सही थे, पर आपके पार्टनर के एवरेज की वजह से आप काफी दूर निकल गए। तो काफी बैंग ऑन। कुछ नहीं So होता। BFF, आप दोनों का जवाब इंडिया की सोच से काफी दूर है। सो गाइस, 30% औरतों का मानना है कि उनके पार्टनर को उनकी फेवरेट चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। खुशी की बात यह है कि 70% मर्दों को पता है। Where do I fit? You're good. 70%। Ritesh is very good. Ritesh मतलब सॉरी बोलने में टाइम नहीं लेता है. He doesn't fight at all. Wow, so sweet. Okay, so let's get on to our next question. कितने % औरतों को लगता है कि मर्द ज्यादा डोमिनेटिंग है? And your 15 seconds starts now. Select the right percentage Yeah. on your slider. What % of women believe that men are more dominating? 60। मैंने 2 बार चेंज करके डाला। इतना टाइम था? हाँ। तो आइए लेडीज का एवरेज % देखते हैं। ये बहुत सही टिक जाएंगे। 75। 75. Gentlemen, let's see what you've got. Oh, 70%. 70%. We're close. आसपास। Wow. Who wants to go first in this debate? लेडीज Actually, फर्स्ट। I'll go first. जी, अच्छा ठीक पहले है। आप बताइए कि आप दोनों में डोमिनेटिंग कौन ज्यादा है? एक्चुअली कोई नहीं है। Dominating नहीं है. नहीं, अच्छा, बट मैंने आपका वीडियो देखा था, इट सेज समथिंग एल्स। Which video? आई डोंट नो। मैं सबका वीडियो दिखाना चाहती हूँ, प्ले करो। हाँ? वीडियो लेके आई हैं आप? अरे वाह। The secret to happy married life is this. Da na 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 na. Da na 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 na. Da na 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 na. कुछ कुछ होता है. बहुत कुछ होता है। अब आपका जवाब क्या है? सबसे पहले ये डोमिनेटिंग नहीं है, मैं तो खुशी खुशी इनके पैर दबाया। अच्छा। वो आपने एक मूवी की थी, वो मस्ती, जिसमें आपका कैरेक्टर हंटर वंटर लेके मारने वाला था, तो तब की सीख अब तक नहीं भूला मैं। तो बताइए 75%। I feel the society is only male dominating. बचपन में आप पहले father की सुनते हो, फिर then brother will take over, and then you get your boyfriend, and then your husband. And अब तो I think शहरों में कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि औरतें और मर्द एक ही है, देयर इज नो कंपटीशन। अब वो भी बराबरी की लेवल पे, पर कहीं ना कहीं उनका ईगो क्लैश होता है। आप अगर गांव में जाते हैं, वहां पर आज भी औरतें वही करती है जो उनके माँ बाप सिखाते हैं, और उसके बाद उनके जो पति चाहते हैं वो वही फॉलो करती है। अगर नहीं करते हैं तो आई थिंक लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो देयर। सो It is not just small towns. You know, Kabir Singh was a very big hit. और हर लड़की को कबीर सिंह जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मोस्टली आई एम कमिंग वेट। मुझे भी नहीं चाहिए. मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले कंप्लीट करने देगी, नहीं तो कूद जाएगी पहले, है ना? वही मारूंगी मैं उसको। What I'm trying to say is that I had a friend जिसने IIM अहमदाबाद क्लियर किया और उसको जॉब बहुत अच्छी जगह मिल रही थी, पर उसने वहां नहीं गई। जिसके साथ वो डेट कर रही थी शादी की वजह से, she has gone and shifted to another place, completely sacrificing her own career growth। क्या है ना, लड़कियों की तरबियत है ही इस तरीके। That is one most important thing जो चेंज होनी बहुत जरूरी है, लेकिन हुई नहीं है और ना ही हो पाएगी इतनी आसानी से, बिकॉज ये आगे खड़े हो गए ऐसे। इससे क्या होता है? ये एक बहुत अलग चीज है कि अगर कोई लड़की पढ़ाई करे और अपनी पढ़ाई या करियर छोड़ के अपने हस्बैंड, अपने प्यार के साथ कहीं और जाके रहना चाहे, तो इसका मतलब नेसेसरीली ये नहीं कि अरे उसके बंदे यार, ने उसे छुड़वाया है। डोमिनेटिंग का मतलब केवल फिजिकल डोमिनेशन नहीं होता है। तो मैं उस तरह से बोल भी नहीं रही हूँ।
उसका मतलब होता है कि अपने आप को दबा के रखना और अपने हस्बैंड को आगे बढ़ाते रहना, वो इनहेरेंटली फितरत में है, and that is something that happens. You can't stop it. But then that doesn't come across as dominance because that is how they think life is. आप जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल फितरत हो सकती है, लेकिन जैसे तेजस्वी ने कहा कि हो सकता है कि जब वो लड़की खुद के मर्जी से जा रही हो, तो दैट्स नॉट डोमिनेंस, दैट्स अ चॉइस. अभी वो पर्सनल चॉइसेस में नहीं जाएंगे, बट Yeah. ओवरऑल इंडिया क्या सोच रही है इज समथिंग दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड. आइए देखते क्या हमारी सोच इंडिया की सोच से मैच करती है कि नहीं. 69%. Spot on. Boys were closer. इंडिया की सोच है 69%. इस सवाल का सही जवाब है 70%. अगर आपने अपने स्लाइडर पे चुना है 70% तो आपका जवाब एकदम सही है. वेल जेंटलमैन, आपका जवाब मैच करता है इंडिया की सोच. Thank you. रोना मत. I must say that love is not a race. इसलिए रिलेशनशिप में एक दूसरे से compete ना करो. Rather एक दूजे को complete करो. ओह, क्या बात है. हमारा आखिरी सवाल है, कितने % लोग टेक्स्ट मैसेज के जरिए ब्रेकअप करते हैं? And your time starts now. परसेंटेज स्लाइडर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, so choose your percentage. क्या हो गया? हाय हाय. I don't know who does that. बहुत गंदा होता है दिस ब्रेकअप Who और does टेक्स्ट that, मैसेज man? ना. तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. 65%. ओह, Oh God, are you crying already? I'm not. Do I look like I'm crying? It's my lenses. या बिल्कुल तो हारने वाली असली रो रही है. आपकी आंखें ऐसी लग रही जैसे अभी अभी आपको टेक्स्ट मैसेज आ गया. वो फोन तोड़ देती अब तक. 3 तोड़ चुकी है वो. मैंने नहीं तोड़ा है फोन मेरा. झूठ मत बोल तू. Let's see what the gentlemen have to say. This is going to be fun. Yes. 50, 60, 65%. क्या बात है. I Wow. was saying we're getting close. We're getting close. सबके एक्सपीरियंसेस सेम रहे हैं. अच्छा, मैं आपके एक्सपीरियंस से शुरू करना चाहता हूँ. विकास जी, आप बताइए. मुझे लगता है कि जब कोई इंसान टेक्स्ट मैसेजेस पर ब्रेकअप करता है, उससे ज़्यादा वाहियात गंदा इंसान कोई नहीं होता. मतलब आई थिंक इट्स कावर्ड पीपल. मतलब जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ले ही नहीं सकते, जो झूठे लोग होते हैं ना, वो करते हैं. मुझे बहुत नफरत है ऐसे लोगों से. आई कंप्लीटली एग्री विथ यू. कुंद्रा जी. बहुत सारे लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप की जो अहमियत है वो भी इतनी नहीं रही, तो फिर ब्रेकअप की अहमियत भी इतनी नहीं रही है. आई एग्री विद विकास कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि टेक्स्ट मैसेज पे ब्रेकअप करना उनके लिए ठीक है. मुझे जेन्युइनली लगता है कि ओके लेट्स ब्रेकअप लिटरली सेंटेंस नहीं होगा, बट यू नो इट्स नॉट वर्किंग. कि व्हाट डू यू थिंक? ऐसे तो होती है लाइक चैट में. क्योंकि कभी कभी आप फेस नहीं कर पाते. Yes, ऐसा लगता है कि हाँ, फेस टू people फेस tend कैसे to बोलेंगे, avoid तो it. टेक्स्ट मैसेज शायद इट्स अ इजियर वे टू डू इट. यू थिंक सो? मेरे लिए कोई भी रिलेशनशिप से बाहर आना इज नॉट वेरी इजी, बट अब क्या है, रिलेशनशिप हैज बिकम अ जोक नाउ. या इट्स अ फ्लिंग. मतलब आपने जितना प्योरिटी के साथ किया है, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में देखने मिलेगा. कन्वीनियंटली नहीं जम रहा, लेट्स टेक अ डिवोर्स और लेट्स ब्रेक अप, लेट्स मूव ऑन. इट्स वेरी कन्वीनियंट, बट ज्यादातर पीपल अवॉइड के हम मिलेंगे, बातें बनेगी, गले पड़ेंगे. दे प्रेफर मैसेजिंग एंड keep it handy that it's all over between both of us. या मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन कैजुअल रिलेशनशिप. या और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप आज की जनरेशन में शुरू होती है टेक्स्ट से. करेक्ट. करेक्ट. फेसबुक पे होती है, या इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे शुरू होती है चेंज हो रिलेशनशिप. गया. फिर इंस्टा में सब पोस्ट डिलीट हो जाते हैं. इंस्टाग्राम पे आप इतने खुश थे, ऐसा हाँ, क्यों? क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ, आजकल यंगस्टर्स अपने रियल फ्रेंड्स से ज्यादा अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. लास्ट 5 or 6 फ्रेंड्स दैट आई हैव मेड जी. हैव बीन ऑन इंस्टाग्राम. Really? या यू मेड फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम. आई एम सेइंग दैट आज की डेट में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे लोगों को देख के उनको मैसेजेस भेजते हाँ, हैं. हाँ. दैट्स हाउ दे बिकम फ्रेंड्स. नहीं, मुझे बताइए इंस्टाग्राम पे आप क्या देख के मैसेज भेजते हैं? किस लड़की को रिप्लाई करते हो? किस को ऐसा नहीं है कि आपके विचार मुझे बहुत पसंद आए. नहीं, विचार तो बहुत बाद में आते हैं.
ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, क्या कर सकते हैं। विशाल बाद में आएंगे। लेट्स सी कि क्या है इंडिया की सोच। इंडिया प्लीज। क्या है इंडिया की सोच? बहुत करीब है हम सभी। We were close. 71%। Tie. या इस सवाल का सही जवाब है 70%। अगर आपने अपने स्लाइडर पर 70% प्रेस किया है, then you've got the right answer. आप दोनों का जवाब मैच कर गया और इंडिया की सोच से काफी करीब। ऑडियंस, अगर आपने तीनों जवाब सही दिए हैं, तो शो के पेज पर जाकर क्लेम कीजिए अपने रिवॉर्ड्स। लेकिन विनर्स के नाम देखने से पहले एक बात याद रखना, सड़क पर अगर कभी रेड सिग्नल मिले तो रुक जाना, ग्रीन होने का इंतजार करना, ग्रीन होते ही सीधा इस शो पर आना। यस। क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई है दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। Flipkart Video पे आओ, watch, play, win now.